मैंने मशवरा मुसलमानों को ये दिया है कि मुसलमान अल्टरनेट पर गौर करें, वैकल्पिक जो पार्टियां हैं उन पर गौर करें। अब अल्टरनेट जो है मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी के अलावा दो पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी कांग्रेस। तमाम लोगों को पता है कि हर हाल में वो लाल बत्ती चाहते हैं, जिसके लिए काफी समय से हमारे देश में खत्म कर दिया। लेकिन दर्जा राज्य मंत्री जो बनते हैं, ये उनकी कोशिश है लाल बत्ती कहाँ जाती। अब आप सपा महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने कहा, मौलाना शहाबुद्दीन लाल बत्ती हत्याना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद मारूफ अली की रिपोर्ट। कल दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भाजपा की हिमायत करते हुए कहा कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस या भाजपा के साथ हो जाना चाहिए। दरअसल मुसलमानों को एक खिलौने की तरह समझकर राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ मुस्लिम संगठन भी खेलते चले आ रहे हैं। आपको याद दिलाते चले कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी एक मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष ने सपा को समर्थन देते हुए मुसलमानों को खिलौना समझकर खेला, तो वहीं पर एक मुस्लिम राजनीति पार्टी के अध्यक्ष ने कांग्रेस को समर्थन देते हुए मुसलमानों को खिलौना समझा और मुसलमानों से वोट देने की अपीलें की गई। कल बरेली में ऑल इंडिया तंजीम उलेमा ए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी मुसलमानों को खिलौना समझकर खेलते हुए समाजवादी पार्टी को छोड़ने की मुसलमानों को हिदायत देते हुए भाजपा की हिमायत करते हुए ला सका। और दूसरी तरफ इतनी ही शिद्दत के साथ मुसलमानों ने बीजेपी की मुखालफत की। तो मेरा मशवरा यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी शिद्दत के साथ मुखालफत नहीं करना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतनी शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ में नहीं लगना चाहिए, हिमायत नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए नए हालात और नए तकाज़ों को देखें और इसमें अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए ख़ुद जो है फ़ैसला करें। मैंने मशवरा मुसलमानों को ये दिया है कि मुसलमान अल्टरनेट पर गौर करें, वैकल्पिक जो पार्टियां हैं उन पर गौर करें। अब अल्टरनेट जो है मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी के अलावा दो पार्टियां हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी कांग्रेस है। तो इन दो पार्टियों पर या इसके अलावा जो भी सुकून से है, कहीं किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मजहबी प्रोग्राम, जलसा, जुलूस, मिलाद, फातिहा, नज़र व नियाज और यहाँ तक की ज़रूरत होती है, ग्राउंड नहीं होता है तो रोड बंद करके हम लोग जलसा करते हैं। कहीं कोई हुकूमत का अहलकार मना करने नहीं आता है, न ज़िला की इंतज़ामिया कभी रोकती है। तो इससे बड़ी आज़ादी और क्या हो सकती है। तो मुसलमानों को कोई खौफ नहीं है बीजेपी से। तक जो है वो फ़िरका वराना फसाद की बात है, तो आप देखेंगे कि जब पहले फर्स्ट टाइम योगी जी के फर्स्ट राउंड से पहले समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, तो 173 दंगे हुए थे उत्तर प्रदेश में और मुजफ्फरनगर में इतना बड़ा दंगा हुआ था कि उसके बाद 2 साल गवर्नमेंट रही, 2 साल तक जो है वो अखिलेश यादव कंट्रोल नहीं कर सके, मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिला सके। जबकि गुजरात में 2002 में जो दंगा हुआ था वो 1 महीने में कंट्रोल कर लिया गया था। और इस वजह से मैंने जो है वो उसका भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया और कांग्रेस का मैंने नाम लिया। और मुसलमानों को सबसे ज्यादा क्या। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के बरेली महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी ने साफ साफ शहाबुद्दीन पर लाल बत्ती हत्याने का आरोप लगाते हुए कहा कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने किस हैसियत से यह बयान दिया, न तो वो दरगाह आला हजरत के जिम्मेदार है और न तो वो तंजीम के अध्यक्ष है। फिलहाल तो राजनीतिक पार्टियों के सुर में सुर मिलाकर मुस्लिम संगठनों के जिम्मेदारों ने मुसलमानों का मजाक बनवा कर रख दिया है। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बरेली महानगर अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी ने खबर बुलंद भारत से बात करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी पर आरोप लगाते हुए कहा, देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने किस हैसियत से ये बयान दिया है ये वो खुद जाने। जहाँ तक मैं जानता हूँ पूरे दुनिया के अंदर सुन्नियत का जो केंद्र है वो दरगाह आला हजरत है। दरगाह प्रमुख हजरत सुभानी मियाँ साहब हैं, दरगाह के साहिब सज्जादा हजरत एहसन मियाँ साहब हैं और वहाँ पर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के भी नेशनल प्रेसिडेंट रहते हैं, हजरत अफजल रज़ा खान साहब हैं। दरगाह के तमाम जिम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से आज तक ऐसा कोई बयान नहीं आया कि मुसलमान इस पार्टी को समर्थन करें, इसे छोड़ें, उसे छोड़ें, इस तरह का कोई बयान नहीं आया। मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने किस हैसियत से ये बयान दिया मैं नहीं जानता। जहाँ तक मैं जानता हूँ मौलाना शहाबुद्दीन साहब अब से काफ़ी दिन पहले की बात है,
वो पिछले काफी समय से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मैं इस तरीके के बयान देकर चर्चा में बना रहा हूं, और अभी जो बयान दिया है उसमें मुझे कुछ ना कुछ दाल में काला नजर आता है। और अभी कुछ दिन पहले तो शहर में आम चर्चा थी कि मौलाना शहाबुद्दीन साहब गोरखपुर हो आए हैं और वहां मठ के लोगों से उन्होंने संपर्क किया है, वो हर हाल में लाल बत्ती हथियाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से। तो कहीं ना कहीं ये बात है। हमारे पास भी आए थे और इस तरीके से शहर में बहुत से लोगों के पास गए थे, उन्होंने अपनी बात रखी थी और ये कहा था। तो कहीं ना कहीं इस बयान के पीछे देखिए मौलाना शहाबुद्दीन साहब अभी 2022 का विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, इससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए, जब जब चुनाव आते हैं मौलाना शहाबुद्दीन साहब इस तरह के एजेंडे पेश करते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को लेटर लिखते हैं, जो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, हर चुनाव में वो ऐसा करते हैं। कौन उन्हें अहमियत देता है, कौन नहीं देता, ये भी सब लोग जानते हैं। चुनाव के वक्त ही ये सब चीजें क्यों याद आती हैं उनको, इससे पहले भी करना चाहिए। आज उसकी तारीफ कर रहे हैं, इसे आप किस नजरिए देखते? देखिए ऐसा है, वसीम रिजवी साहब ने जो किया उसकी सजा वो पा रहे हैं। उस आदमी ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, आज पूरा देश बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उनकी जयंती मना रहा है और संसार का सबसे बड़ा संविधान उन्होंने लिखा बाबा साहब ने। उस संविधान में तमाम तरह के प्रावधान हैं और उसने जो गलती की है तो संविधान में उसके लिए आपने देखा होगा कोई गुंजाइश नहीं, उनको जो है जेल भेजने का काम किया और जेल काट रहे हैं। उन्होंने गलत करा तो गलत का भुगतान कर रहे हैं। अभी की घटना है, कल की एक कोई महंत है, उन्होंने भी बहुत गलत सलत बयान दिए थे तो उनको भी मुकदमा लिख के उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो जो भी गलत करेगा और गलत की अपील करते हैं, ये क्या है? देखिए बहुत अच्छी बात करी आपने। मौलाना शहाबुद्दीन साहब को अगर वो कौम की भलाई चाहते हैं और कौम के विकास की बात करते हैं तो उन्हें ऐसे मुद्दों पर भी अपनी आवाज उठाना चाहिए थी। और चाहे वसीम रिजवी हों चाहे दीगर लोग हों, जब जब उन्होंने गलत किया है उसकी सजा उन्होंने पाई है। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन साहब को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। आपने भी देखा होगा और आप लोग बधाई के पात्र हैं, आप लोग अपने चैनल के माध्यम से हमें प्रदेश और देशवासियों को दिखाते हैं और बताते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन साहब हर चुनाव में मुस्लिम एजेंडा पेश करते हैं और जब चुनाव होता है तभी निकल कर आ जाते हैं। अब वो मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं, किस हैसियत से कर रहे हैं? भाई यहाँ सुन्नियत का पूरे दुनिया का केंद्र है। सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात को मानने वाले संसार में ज्यादा परसेंटेज सुन्नी मुसलमानों की है। तो यहाँ जब उनका केंद्र है तो उनके किसी जिम्मेदार का कोई बयान नहीं आ रहा है। आप किस हैसियत से दे रहे हैं? आप जिस जमात का जो है आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका कोई अध्यक्ष तो है नहीं, उसके महासचिव हैं। और इनको किसने इजाजत दी इस तरह की बात करने की? इनकी बात को कितनी लोग अहमियत देते हैं? विरोधी बयान दिया है उस पर आपकी पार्टी या आप लोग किस तरह से उन पर कार्रवाई को अंजाम देंगे? देखिए हम उनके बयान को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते। अगर दरगाह के किसी जिम्मेदार का कोई बयान आता तो हम लोग उस बात को गंभीरता से लेते, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बयान आया है तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। और जब जब चुनाव हुआ कभी उन्होंने किसी पार्टी का समर्थन करा, कभी किसी का करा, कभी किसी का करा। वो किसी एक के तो है नहीं, वो तो समय आते हैं अपने हिसाब से लोगों का समर्थन करते हैं। तो अब आप उनके इन बयानों पर क्या कार्रवाई करेंगे? किसी तरह से न्यायालय जाएंगे या सिविल में किसी तरह की कार्रवाई? देखिए वो चाहते यही हैं, चर्चा में बने रहें, हम लोग कुछ कहें और उनका नाम आगे बढ़े और लाल बत्ती उनके करीब आए, वो यही चाहते हैं। लाल बत्ती के लिए ये आपकी पार्टी को उछाला गया है? हाँ, पहले से प्रयास रहता है। शहर के तमाम लोगों की जानकारी में बात में कोई ऐसे नहीं कह रहा है। तो शहर के तमाम लोगों को पता है कि हर हाल में वो लाल बत्ती चाहते हैं, जिसके लिए काफी समय से कोशिशें उनकी जा रही हैं। बीजेपी सरकार में तो लाल बत्ती का चलन ही नहीं है। देखिए लाल बत्ती का चलन तो वैसे उच्चतम न्यायालय ने हमारे देश के खत्म कर दिया, लेकिन दर्जा राज्य मंत्री जो बनते हैं ये उनकी कोशिश है लाल बत्ती कहा जाए।